जय ओम नमः श्री सिद्धि। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निरधूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। वादार्थी विचरम्यहं नरपते शार्दूल विक्रीडितम। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। आचार्य समंत भद्रदेव द्वारा कही गई ये पंक्ति उनके सत्य श्रद्धान को, उनके आत्मविश्वास को प्रदर्शित करती है। ये पंक्ति कह रही है, राजन, मैं सिंह की तरह विचरण कर रहा हूँ। जिसकी शक्ति हो वह आके मुझसे वाद करे। खुला ऑफर। होती है वृत्ति। कितने ही जीव हैं जो स्वयं निधि पा करके अपना कल्याण में रत हो जाते हैं। बाह्य प्रभावना का योग बहुत नहीं होता है और किसी किसी से बाह्य प्रभावना बहुत होती है। समंतभद्र आचार्य उन्हीं में से एक आचार्य हैं जिन्होंने जिन शासन की बहुत 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 प्रभावना की है। आप सोच लीजिए, उनके जीवन की जो विशिष्ट परिस्थिति बनी थी कि वे आहार करते थे, भूख शांत नहीं होती थी। भोजन करने के बाद भी भूख लगती रहती थी। समझ में नहीं आता था, रसोई में जितना बना हो पूरा ग्रहण करने के बाद भी भूख बनी रहती थी। अपने गुरु के पास गए, महाराज मुझे समाधि चाहिए। क्या हुआ? मुझे ऐसा रोग हुआ है कि मुझे संकोच होता है आहार करने जाने के लिए। कितना आहार करूं? देने वाला भी सब कुछ दे देता है, उसके बाद भी मेरी भूख शांत नहीं होती है। उनके गुरु ने उन्होंने समाधि नहीं दी। जो भी लक्षण देखे हों, विचार किया हो, बोले आप दीक्षा छोड़ दो और जब रोग ठीक हो जाए पुनः दीक्षा ले लेना। उन्होंने दीक्षा छोड़ दी। रोग ठीक कैसे हुआ ये कथा बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए मैं वो कथा नहीं सुना रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूँ, विषम से विषम स्थितियों में भी कैसे जिन शासन की संरक्षा सुरक्षा की जा सकती है, उन्हें नहीं समझ में आया कि यहाँ रह के मेरे इस रोग का उपचार हो सकता है, तो वो चले गए कहीं भी। और जहाँ जो संभावना थी उस संभावना के अंतर्गत उन्होंने ये दावा कर दिया कि मेरे में वो ताकत है कि आप जो भी भोजन लाएंगे, व्यंजन लाएंगे, नैवेद्य लाएंगे, मैं आपके भगवान को खिला दूंगा। और उन्होंने ये प्रयोग किया। शुरुआत में तो सफल रहा, लेकिन जैसे जैसे रोग शांत होने लग गया,
तो माल बचने लग गया। तो फिर शंका हुई कि ये क्या मामला है, पकड़े गए। तब तक रोग लगभग ठीक भी हो गया था। उसके बाद उनका समझो पुनः जीवन प्रारंभ हुआ, दीक्षा पुनः हुई। और फिर जो उन्होंने जिन शास्त्रों का सेवन करके, जिन शास्त्रों का अभ्यास करके हमें जो दिया, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने जो बातें बताई हैं, वो अपने आप में बहुत 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 बेजोड़ है। मतलब कल हमने कोशिश की आपको थोड़ा बहुत रफ आइडिया लगे, मोटा मोटी, बारीक तो आइडिया आपको तब लगेगा जब उनके ऊपर आपको बहुत रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। एक आपने नाम सुना होगा मेरी भावना का, ज़रूर सुना होगा। उसके जो राइटर हैं जुगल किशोर जी मुख्तार, उन्होंने समंतभद्र आचार्य पर एक आर्टिकल लिखा था उस समय। वो पूरा का पूरा आर्टिकल अपन इसमें अभी जो प्रश्न मंच आने वाली है सतपथ प्रश्न मंच में, उसमें दे रहे हैं, ताकि आपको बहुत सी जानकारियाँ तो यूँ सहज ही मिल जाएंगी। क्योंकि पहले जो विद्वानों ने जो आर्टिकल लिखे वो समझो एक तरह से रिसर्च पेपर के बेस पे लिखे कि इनके बारे में कहाँ कहाँ किस किस ग्रंथ में क्या क्या कहा गया है, वो पूरा संकलन है। उन आचार्य ने ये समझो श्रावकाचार लिखा है, तो ये ग्रंथ कितना उत्कृष्ट होगा इसका अंदाज़ा आपको लग गया होगा। मंगलाचरण किया तीर्थंकर परमात्मा अरहंत देव को, मुख्य रूप से शासन नायक वर्धमान स्वामी को स्मरण करते हुए। और फिर ये दूसरे नंबर का श्लोक कल अपन ने थोड़ा सा शुरू किया था, पुनः इसको प्रारंभ करते हैं कि ये ग्रंथ रचना क्यों हो रही है। इसे प्रतिज्ञा श्लोक कह सकते हैं। मैं पढ़ूंगा, आप दोहरा सकते हैं, सरल है। देशयामि समीचीनम् देशयामि समीचीनम् धर्मं कर्म निवर्हणम् संसार दुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। अर्थ, मैं ग्रंथकर्ता माने आचार्य समंतभद्र इस ग्रंथ में उस धर्म का उपदेश देने जा रहा हूँ जो प्राणियों को पंच परिवर्तन रूप संसार के दुखों से निकालकर स्वर्ग के और मोक्ष के बाधा रहित उत्तम सुख को क्रम से प्राप्त करा देता है। और कैसे धर्म को कहूँगा कि जो समीचीन अर्थात जिसमें वादी प्रतिवादी द्वारा प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा बाधा नहीं आती है, तथा जो कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है, ऐसे धर्म को कहूँगा। ये ग्रंथ किसका है, किस अनुयोग का है? चरणानुयोग का। तो चरणानुयोग के नाम पर हमारे चित्त में क्या ख्याल में आता है कि अभी इस ग्रंथ में जो चर्चा की जाएगी, बताया जाएगा, मुख्य रूप से चरणानुयोग शब्द आते ही पहले तो हमें वो खाना पीना याद आने लग जाता है कि अभी ये कुछ ना कुछ हमसे छुड़वाया जाएगा, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, निस्संदेह ये भी बताएंगे। लेकिन चरणानुयोग सिर्फ इतना सा नहीं है, चरणानुयोग का बहुत विराट वैभव है। ये तो उसका बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है। ओरिजिनल जो चरणानुयोग है, जिसके लिए अनुयोग लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, वास्तविकता ये है कि मानसिक चरणानुयोग जो है कि आप क्या सोचें, आप कैसे सोचें, अपने बारे में आप क्या चिंतन करें, दूसरों के बारे में आप क्या चिंतन करें, विश्व के परिप्रेक्ष्य में आप अपना नज़रिया कैसे रखें, माने आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए जिससे आपको शांतता बनी रहे, इसका नाम है चरणानुयोग। एक एक व्रतों की बात करेंगे
और फिर उन व्रतों की भावनाओं की बात करेंगे कि वो व्रत कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं होंगी और उन भावनाओं में आपको ये विधि बताई जाएगी कि यदि आप ऐसा जीवन जीते हैं तो आपके जीवन में किसी भी तरह के विसंवाद की कोई संभावना नहीं बचेगी। ये तो योगानुयोग की बात है कि बड़ी संकीर्णता में हम चले गए हैं, तो हम ही अपने से अनजान हो गए हैं। जैन दर्शन और धर्म शब्द जो है समय के साथ कह लो, परिस्थितियों के साथ कह लो, रूढ़ हो जाते हैं। अब धर्म शब्द सामने आते ही ऐसे लगने लग जाता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और सबके अपने अपने धर्म हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी आदतें हैं। तो हमें क्या लग रहा है, धर्म शब्द सुनते ही क्या लगता है कि विभिन्न लोगों की विभिन्न आदतें और विभिन्न विचारों का नाम धर्म है। इसलिए कहते भी हैं कि बहुत तरह के धर्म हैं। आचार्य समंतभद्र कहते हैं कि बहुत तरह के धर्म हो ही नहीं सकते, वो इकलौता होगा, वो एक रूप होगा। बहुत तरह के कैसे संभव हैं? यदि बहुत तरह के हैं तो वो धर्म नहीं होगा। हमारा चित्त क्या कह रहा है, जो अभी थोड़ा बहुत देख दाख के सुन के बैठ गया है, और बाकी सब विषयों के आपको विशेषज्ञ मिल जाएंगे दुनिया में हर क्षेत्र के, लेकिन धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसका हर कोई विशेषज्ञ है। आप कभी भी कहीं भी किसी से कुछ भी राय ले सकते हैं और वो देने भी लग जाता है। आपको यदि सोना चांदी चाहिए हो, आप जूते की दुकान पे नहीं जाएंगे, चप्पल की दुकान पे नहीं जाएंगे, और जूते चप्पल चाहिए हो तो सोने की दुकान पे नहीं जाएंगे। फिक्स है ना कि ये इसी का इलाज कराना हो तो हॉस्पिटल जाएंगे, एडवोकेट के पास जाएंगे। कोई बीमारी हो तो हॉस्पिटल में हम दिखाएं या किसी एडवोकेट के पास जाएं, तो आप क्या कहोगे कि नहीं साहब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो हर विषय का अपना एक क्षेत्र है। और धर्म, आप बताओ बिगड़ा कहाँ से मामला कि हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, हमारी जो वसीयत है, हमारी जो विरासत है, हमारे जो शास्त्र हैं, हम स्वयं उनसे अनभिज्ञ हैं। जब हम स्वयं उनसे अनभिज्ञ हैं तो हम खुद कन्फ्यूजन में हैं कि एक्चुअल धर्म क्या है। अभी भी यहाँ भी जितने लोग भी सुन समझ रहे हैं वे अपने आप से पूछें कि धर्म माने क्या। आप जवाब दो, होमवर्क दे देते हैं आपको, एक एक पन्ना कल लिख के लाना धर्म क्या। और अगर एक रूप लिख के आए तो समझना सब आप पढ़े लिखे लोग हैं, और एक दूसरे के विरुद्ध लिख के ले आएं तो फिर क्या होगा कि वो ओपन डिस्कशन के लिए आप तैयार रहें, और फिर कोई सत्य ठहरेगा कोई झूठ ठहरेगा, उसे स्वीकारने की आपकी ताकत हो तब जाके धर्म की संभावना बन सकती है। अभी तो धीरे 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 हम जिन आचार्य को पढ़ रहे हैं वे शास्त्रार्थ प्रेमी हैं, उन्हें वाद करने में मज़ा आता है। परवर्ती विद्वानों ने तो लिखा था कि इन्हें समझो वाद की खुजली थी। आप समझ गए, ये साहित्यिक व्यंजना है। ये वाद की खुजली माने कि खुजली एक ऐसी बीमारी है जिसको खुजाओ तो और इच्छा होती है। तो इनको तो शौक था, और शौक क्यों था, क्योंकि इन्होंने जो रिसर्च की थी, जो शोध किया था, जो चिंतन मनन करके निष्कर्ष पर पहुंचे थे, भरपूर आत्मविश्वास था कि आप किसी को भी मेरे सामने लाओ मैं उससे बात करने को तैयार हूं। और वो दौर, वो वातावरण बहुत भद्र था। देखो काल से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले या 2000 साल पहले बहुत बढ़िया वातावरण था, अब वातावरण खराब हो गया। मैं इसको दूसरे परपेक्स में कहता हूँ कि पहले भी कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया वातावरण बना रखा था, तो हम और आप चाहें तो ये वातावरण पुनः बढ़िया बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? हमें सिर्फ ये स्वीकार करना पड़ेगा। क्या स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी विचारधारा, आपकी विचारधारा, किसी और की विचारधारा वो किससे प्रेरित है? वस्तु स्वरूप से प्रेरित है, या किसी व्यक्ति विशेष से प्रेरित है,
या कल्पना लोक से प्रेरित है। और विचार विमर्श करने में कहीं कोई आपत्ति, बाधा, समस्या नहीं है, बशर्ते आप निष्पक्ष होकर चिंतन करने को तैयार हो। यहाँ हमें अचानक से एक कोई स्वर्ण आभूषण पड़ा मिल जाए, यहाँ पड़ा मिल गया, तो हम और आप सब मिलके इसका क्या करेंगे? सबसे पहले परीक्षा करेंगे। क्या परीक्षा करेंगे? ये सोने की है या नहीं? बोलो, हम सब मिलके इसकी परीक्षा कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो और कौन करेगा? कर सकते हैं। अच्छा, मैं तो दूसरी बात करूं। परीक्षा करने के काल में क्या होगा? कोई कहेगा ये सोने की है, कोई कहेगा ये पीतल की है, कोई कहेगा ये तांबे की है। ऐसी विविध राय आएगी ना। अच्छा, फिर क्या होगा? उसमें से एक आध कोई सुनार निकला कि लाओ मैं बताता हूँ, और उसने कह दिया ये सोने की है। फिर आप क्या करोगे? मान लोगे? भाई यहीं फंस जाओगे आप। समंत आचार्य कह रहे हैं कि आप उससे भी वाद विवाद करके कि हमको तो बताओ, इसका परीक्षा करके, कसौटी पे घिस के। तो वो तो ये कह रहे हैं कि धर्म के विषय में भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में भी आपके पास खुद थर्मामीटर होना चाहिए, ये तय करने के लिए कि हम जो कर रहे हैं वो वास्तव में परमार्थ से धर्म है या नहीं है। क्योंकि ये जो आंधी चल रही है, कौन सी? जिसको जो दिख जाए वही धर्म है। शांति पथ प्रदर्शन में जिनेंद्र वर्णी जी ने पूरी लिस्ट बनाई है कि जिसको जो योग्य लगता है। अगर समझो किसी ने भूखे व्यक्ति को भूख से तड़पता हुआ देखे तो वो ये कहने लग जाएगा कि भूखे को भोजन कराना ही धर्म है, प्यासे को पानी पिलाना ही धर्म है, नाचना धर्म है, गाना धर्म है, भोजन करना कराना धर्म है। आप बोलो कितने तरह के धर्म हो सकते हैं? माता पिता की सेवा करना ही धर्म है, आप लगा लो उसमें। बीमार लोगों का इलाज कराना ही धर्म है, दिवाली पे जुआ खेलना भी धर्म है। हाँ, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में जो लड़ाई हुई हिंदुओं द्वारा मुसलमानों का और मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का मारा जाना भी धर्म था कुछ लोगों के लिए। हाँ बोलो, वे ये समझ रहे थे कि मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूँ, मैं धर्म कर रहा हूँ। कहाँ से शुरू हुआ था वो धर्म? कहीं से भी, खाने पीने से। कहाँ ख़त्म हुआ? मरने मारने पर। तो अब आपको विश्लेषण करना होगा ना, इसमें से धर्म कौन सा है। तो यहाँ उद्घाटन नहीं बता दिया। क्या बता दिया? कि मैं धर्म की व्याख्या करूँगा। कौन से धर्म की व्याख्या करूँगा? समीचीनम। समीचीन शब्द का क्या अर्थ है? कि वादी और प्रतिवादी जो सबको मान्य होगा, मैं ऐसे धर्म का वर्णन करूँगा। इसको कहते हैं न्याय की भाषा में, मैं उस अकाट्य दर्शन का निरूपण करने जा रहा हूँ जिसकी बात को खंडित नहीं किया जा सकता है। और देखो, जो प्राकृतिक नेचुरल जो फैक्ट्स होते हैं ना, उसमें फिर किसी की बुद्धि, किसी का बड़बोलापन, किसी की पद प्रतिष्ठा कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। वो तो बस होती है। अग्नि का जो नेचर है, अग्नि का जो स्वभाव है, वो कैसा है? उष्ण है, गर्म है। कहाँ के लिए? भारत के लिए कि अमेरिका के लिए? अनूप भाई, कहाँ के लिए? चाइना के लिए, हांगकांग के लिए, ऊर्ध्वलोक के लिए, अधोलोक के लिए। अग्नि गर्म है तो गर्म है। अब उसमें आपकी बुद्धि, आपके दिमाग, आपको स्वीकार नहीं है। किसी ने आपसे कह दिया हो कि अग्नि ठंडी होती है, तो क्या करें? किसी ने कह दिया हो, क्योंकि कहने वाले ऐसे मिल सकते हैं आपको। तो अब क्या करें आप? तो समंत भद्राचार्य क्या उपाय दे रहे हैं? भाई साहब 5 मिनट का काम है। क्या 5 मिनट का काम? छू के देख लो ना। अब इतनी फुर्सत नहीं है किसी के पास छू के देख ले। वो क्या कह रहा है? मेरे गुरुजी ने कहा है अग्नि ठंडी होती है, माने ठंडी होती है, बस बात खत्म। वो बात करने को तैयार नहीं है।
और यदि हम बात करें तो कहता है आप हमारी बात काट रहे हैं। हम बात किसी की नहीं काट रहे हैं, आप तो परीक्षण करो। पानी शीतल है तो है, अग्नि गर्म है तो है, ऐसे ये इसको कह सकते हैं ना सीधा यूनिवर्सल लॉ जो है, पूरे वैश्विक सत्य। अब वैश्विक सत्य को आप स्वयं परीक्षण करके स्वीकार कर लें तो आप सही रास्ते पर हैं, और स्वयं परीक्षण करने की आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप कभी भी कहीं भी भटक सकते हैं। टोडरमल जी ने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत स्पष्ट लिखा है, बहुत क्लियर कट। यदि आप धर्म कुल परंपरा से मान रहे हैं तो आप सच्चे धर्मात्मा नहीं हैं। क्यों? यदि आपके कुल में शराब पी जा रही होती तो आप शराब को भी ठीक मानने लगते। यदि आपके कुल में हिंसा की जा रही होती तो आप हिंसा को भी धर्म मानने लग जाते। यदि आपके कुल में, आप समझ गए, डॉट 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 डॉट, तो सर्व दुर्गुण धर्म कहलाने लगते। उन्होंने कहा नहीं, पता है एक कदम आगे जाके शिष्य क्या बोलता है, नहीं साहब कुल परंपरा से तो नहीं, जिनवाणी में जैसा लिखा है वैसा मानता हूँ। फिर तो मैं धर्मात्मा हो गया। जैसा जिनवाणी में लिखा है वैसा मैं मानता हूँ, आज्ञा मानता हूँ। पूछा उससे परीक्षा की, नहीं परीक्षा नहीं की है। नहीं, बोले अगर आपने परीक्षा नहीं की है और सिर्फ आज्ञा से धर्मात्मा हो तो कहते हैं आप पक्के और सच्चे धर्मात्मा नहीं हो। क्यों भैया, इसमें क्या दिक्कत आ गई? अब जिनवाणी में जैसा लिखा है वैसा मान रहे हैं, फिर क्या समस्या है? टोडरमल जी कहते हैं नहीं, आपने परीक्षा नहीं की है तो आपका वो मानना सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सिर्फ आज्ञा से मानते हैं ना, तो क्या दिक्कत आ सकती है, वे किसी और की आज्ञा से कुछ और भी मानने लग जाएंगे, क्योंकि वे खुद की बुद्धि नहीं लगाना चाहते। आज भी बहुत लोग धर्म करना चाहते हैं, पता है, किसी न किसी के सहारे। अंदर में ही अंतर मन उनको ऐसा लगता है कोई बढ़िया टॉप क्लास का गुरु मिल जाए जो मुझे उठा के यहाँ से सीधा यूँ उठाए, डब्बे में पैक करे और सिलसिला में रख दे, जा तेरा काम हो गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़े। क्योंकि ये छोटे मोटे गुरुओं से मिलते हैं, वो तो सिर्फ एक ही कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो। तो हमें तो कोई ऐसा मिले जो आशीर्वाद दे के हमको मोक्ष भेज दे। आधे से ज़्यादा लोग इस जुगाड़ में हैं, किसमें, कि मैं ऐसा जिस गुरु के दर्शन करने मात्र से मुझे मोक्ष हो जाए, ऐसा गुरु चाहिए जिसके आशीर्वाद से मोक्ष हो जाए। ये दर्शन क्या कह रहा है यहाँ? भगवान महावीर अपनी साधना से अपने शिष्यों को भी मोक्ष नहीं ले जा सकते, अब बाकी तो छोड़ दो। यहाँ तो एक एक को अपना अपना समझो क्या करना है, कर्म काटने हैं या ध्यान करना है, एकदम इंडिविजुअल। दो लोग मिलके नहीं कर सकते, एक दूसरे का नहीं कर सकते। इसलिए जितनी भी तीर्थंकर की प्रतिमाएं हैं, आपने अगर ध्यान से देखी हो तो किसी की भी आशीर्वाद मुद्रा नहीं है, ऐसे हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे। क्यों? वो ये बता रहे हैं कि हमारे भरोसे नहीं रहना। तो फिर उनके पास आना क्या नहीं आना? आप बहुत दो कदम आगे हैं ना लोग तो। जब इनके भरोसे नहीं रहना है तो फिर मैं इनके दर्शन करके क्या करूँगा, फिर इनकी पूजा करके क्या करूँगा, कि बस अब तू गारंटी से मरने वाला है, इसलिए तुझे ऐसे विचार आ रहे हैं। क्या करें, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। यहाँ तो ये कह रहे हैं यदि आपने परीक्षा नहीं की है, आज्ञा मात्र से धर्म मानते हो, तो आप सच्चे पक्के धर्मात्मा नहीं हो। तो क्या करें कि आपके पास इतनी बुद्धि है कि आप तय कर सकते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो हो रहा है, या जिस वस्तु के स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है, या जो सिद्धांत बताया जा रहा है, उसमें धर्म है क्या नहीं है। देखो यहाँ क्या कहा, 2-3 विशेषताएं बताई धर्म की। कौन सी 2-3 विशेषताएं बताई? पहली बात तो ये कही कि मैं समीचीन धर्म कहूँगा। समीचीन धर्म कहूँगा माने ऐसे धर्म का निरूपण करूँगा जिसमें वादी और प्रतिवादी दोनों संतुष्ट हो जाएंगे। एक छोटी सी घटना मैं पुराणों की आपको बता देता हूँ। चरणान्यों के संदर्भ में
एक बार की सच्ची घटना है। एक बालिका ने, ब्राह्मण बालिका थी, जैन मुनि से अणुव्रत ले लिए। उसने प्रवचन सुनने बैठी, सभा में बैठी, उसे अच्छा लगा, बोले महाराज मुझे व्रत दे दो। महाराज ने उसे व्रत दे दिए और व्रत देने के साथ ये कह दिया कि यदि तुम्हें ये व्रत पसंद नहीं आए तो इसको यहाँ वहाँ मत छोड़ देना, मुझे वापस दे जाना। देखो व्रतों में ऐसा लेन देन का व्यवहार चलता है, ये चरणान योग की शैली है। व्रत लिए जाते हैं। किससे व्रत लिए जाते हैं? जिसके पास पहले से व्रत हों उससे व्रत लिए जाते हैं। तो मुनराज से उसने व्रत ले लिए। व्रत लेने के बाद घर आई, घर में आके अपने पापा को बताया, पापा मैंने व्रत लेके आ गई। पूछा पापा ने कहाँ से ले लिए? बोले सब जैन मुनि आए थे। तो पापा को बहुत गुस्सा आया, मेरे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, मेरे बच्चों को भड़का रहे हैं और व्रत दे दिए हैं, मुझसे पूछा नहीं है। तो पिताजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुमने ले लिए सो ले लिए, तुम छोड़ दो। तो बेटी बोली कि नहीं। उन्होंने एक शर्त लगाई थी। कौन सी? यदि पसंद नहीं आए तो मुझे वापस दे जाना। पिताजी ने कहा कि अभी चल, तुरंत वापस करके आते हैं। तो लेके वापस करने निकले। तो वहाँ जो परिदृश्य उपस्थित हुए, सबसे पहला दृश्य उनको रास्ते में मिला कि एक व्यक्ति को 4 पुलिस वाले पकड़ के जंजीर हाथ में हथकड़ी लगा के उसको समझो मारते पीटते हुए ले जा रहे थे। पता तो चली जाता है, अखबारों में छपी जाता है, सूचनाएं है कौन है क्या है। बेटी ने पूछा पिताजी ये क्या मामला है, इसको क्यों पिटाई की जा रही है, इसको क्यों बांध रखा है? तो बताया कि इसने जो है किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया था, हत्या कर दी थी क्रोध के वशीभूत होकर, और उसकी सज़ा के लिए राजा ने इसको दंड दिया है, पूरे नगर में घुमाओ इसकी पिटाई करते हुए और जेल में डाल दो। तो बच्ची ने क्या पूछा, पिताजी आप क्या चाहते हो, मेरी भी ऐसी पिटाई हो, मैं भी जेल में जाऊं? पिताजी नहीं बोले हम क्यों ऐसे चाहेंगे। तो फिर मैंने यही तो नियम लिया है, किसी की हिंसा नहीं करूंगी, किसी की हत्या नहीं करूंगी। अहिंसाण व्रत में मैंने यही तो भावना भाई है कि मैं किसी भी परिस्थिति में किसी के प्राण हरण नहीं करूंगी। तो मुझे ये व्रत तो रख लेने दो, बाकी की 4 वापस कर देते। ये तर्क शैली यदि आपके पास नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति आपके व्रत कहीं भी छुड़वा दे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। जैसे हमारे बच्चे दूसरों के घर में चले जाते हैं गलती से, खा ले बेटा, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। बच्चे कहते हैं नहीं हम नहीं खाएंगे, हम रात को नहीं खाते, हम रात को नहीं खाते। तो सामने वाला क्या ज्ञान देता है, हम पापा को नहीं बताएंगे, खा ले। वाह रे वाह, ऐसे दुश्मनों के यहाँ मैं कभी ना भेजूँ, पता चल जाता है। एक तो आप अपराध कर रहे हैं और दूसरा क्या कह रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है किसी को पता नहीं चलेगा तो कर्म नहीं बनेगा। ये बहुत होशियार है इंसान, इसकी आप कल्पना मत करो। क्योंकि हमने बच्चे में हवा भर के भेजी थी फुल टाइट कि कुछ भी हो जाए खाना नहीं है, और बच्चा भी ये प्रॉमिस करके गया था मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन जहाँ गया वहाँ क्या चल रहा है मामला, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अब वहाँ सब बच्चे खा रहे हैं। अच्छा, अब उसको मेरे बच्चे पे दया आ रही है, फ़ोन करके पूछ रहा है, बेचारा तुम्हारा अकेला बच्चा। मतलब हमारा उसको ऐसा करुणा से देख रहे हैं, मतलब जिसको आरती उतारनी चाहिए उसके प्रति आप दया कर रहे हैं। और फिर वहाँ छोटी सी आप अभी तो बच्चे हैं, अभी तो बच्चे हैं, वो जो सेंटेंस है अभी बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं, वहाँ से जो आप बिगाड़ना शुरू करते हो, 10-10, 15-15, 20-20 साल तक उनको आदतें लगाते हो, रात में खाने की, बाज़ार में खाने की, अभक्ष भक्षण करने की, और अचानक से अपेक्षा रखते हो। आजकल के बच्चे जो हैं छूटता नहीं है इनका। अरे ऐसे कैसे छूटेगा भाई, तुमने उसको बहुत ट्रेनिंग दी है, रोज़ खिलाया है, रोज़ खिलाया, अभ्यस्त हो गया है वो। और ये क्या कह रहे हैं संस्कार, ये जो पोलियो का टीका जैसा है, ये 5 साल में लगना चाहिए तो 5 ही साल में लगना चाहिए।
अगर वो टीका 5 साल में लग जाएगा तो ज़िंदगी भर अपाहिज नहीं होगा, ज़िंदगी भर विकलांग नहीं होगा। और यदि 5 साल में नहीं लगा तो फिर नहीं कह सकते हैं क्या होगा। तो ये संस्कार, ये 8 मूल गुण 45 दिन में ही आप ले आए थे ना भगवान से। कौन से? मद्य नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, मधु नहीं खाएंगे, लेकिन इनका पालन करने की जिम्मेदारी किसकी? कौन करे? अरे ये सब बाद की बात है, पहले इतना तो समझ लो कि इसकी ज़रूरत है भी या नहीं है। यदि हम इसका पालन नहीं कराते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अनंत काल तक संसार परिभ्रमण होगा, ये तो बाद की बात है। उसका वर्तमान जीवन कितना कष्टमय होने वाला है, इसकी आपने कल्पना की है? अभक्ष भक्षण करने वालों का, नशा करने वालों का, व्यसनी जीवों का, जुआ खेलने वालों का, आप देख सकते हो इनकी मानसिक स्थिति कितनी खराब रहती है। कदाचित थोड़ी बहुत पुण्य के उदय से बाह्य संपदा बढ़ भी जाए तो भी अंतरंग परिणाम कितना मलिन रहता है, अंतरंग कितने राग द्वेष रहते हैं। ये बड़े बड़े जितने भी बाह्य पुण्यशाली लोग हैं, दवाइयाँ खा खा के सो रहे हैं, नींद नहीं आती है इन्हें, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, मुंह लटका के घूमते हैं। कौन? जिनके बैंक में करोड़ों भरे पड़े हैं, डॉक्टर लिख के देता है, बोले डिप्रेशन हो गया है। बोलो, जिनके खाने पीने के ठिकाने नहीं है, सुबह कमा के शाम को भोजन करते हैं, वो निश्चिंत जी रहे हैं, और जिनके पास करोड़ों हैं वे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। क्या मामला है ये? मामला इतना सा ही है कि हमने धर्म का सेवन परीक्षण विधि से नहीं किया है, या तो देखा देखी कर लिया है या परिस्थिति वश कर लिया है। यहाँ शुरुआत कह रहे हैं धर्म की चर्चा करेंगे। किस धर्म की चर्चा करेंगे? कि जो समीचीन होगा, कर्मों का नाश करने वाला होगा और तुम्हें संसार के सब दुखों से निकाल कर उत्तम सुख में रख देगा, उस धर्म की हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखो, भावार्थ पढ़ता हूँ, जबरदस्त है। ग्रंथ चरणानी योग का है, लेकिन शुरुआत, उद्घाटन मोक्ष मार्ग का, चरणानी योग का, हारण योग का कहाँ से होता है मालूम है आपको? मैं ये पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। देखो, संसार में धर्म शब्द, धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है, जो नरक, त्रियंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम, आत्मीक, अविनाशी, अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे, वह धर्म है। धर्म सूच है। धर्म कौन है? धर्म किसको कहना? कि जो तुम्हें नरक के, त्रियंच के, मनुष्य के जितने भी प्रकार के संसार में दुख हैं, उन सब दुखों से बचा ले गए और उत्तम सुख दे दे, उसका नाम धर्म है। ऐसा धर्म, सुन लेना भैया, ये शुरू में ही चाबी भर दी पूरी, क्योंकि आगे जो ग्रंथ चलने वाला है ना, उसमें हम विविध तरीके बताएंगे धर्म करने के, तो बाद में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए पहला अधिकार ही जबरदस्त है, सम्यक दर्शन अधिकार। सच्ची श्रद्धा तो हो तुम्हें, विश्वास तो पक्का हो कि मामला क्या है। सुनो क्या कहते हैं। ऐसा धर्म पैसा के बदले में नहीं आता है। जो धन खर्च करके दान, सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर लें, किसी का दिया नहीं मिलता है। जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए, मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देवमूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है। जो वहाँ जाकर ले आए, उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता, तथा शरीर आदि को क्रश करने से भी नहीं मिलता है। देवाधिदेव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके घर छोड़कर वन स्मशान आदि में निवास करने से
तथा परमेश्वर के नाम जप आदि करने से भी धर्म नहीं मिलता है। सरल कर रहे हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि जितनी भी कठिनाई थी सब दूर कर दी। एक पैराग्राफ में सारी कठिनाइयों को एक साइड में धर दिया। क्योंकि आधे लोग पंचायत कर रहे थे, पंडित साहब आजकल तो धर्म पैसे वालों का रह गया है साहब, ऐसा बोलते हैं, वे सब बोलियां ले लेते हैं, वही सब आगे आगे हो जाते हैं, उन्हें ही अभिषेक करने मिलता है, उन्हें ही समझो शांति धारा मिलती है, उन्हें ही जुलूस, जहाँ तहाँ बोले एक विचार समाज में कहीं ना कहीं ये कौंधने लग गया, ये चर्चा का विषय बन गया कि अब धर्म तो किसके हाथ में रह गया है, किसके सामर्थ्य की, किसके बस की बात है धर्म करना? बोले पैसे वालों के बस की बात है। यह सबसे पहले रिजेक्शन किसका किया? इन पैसे वालों का। हटो तुम एक तरफ हटो, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, तुम धर्म कर पाओगे। ये देखो लिखा है, ऐसा धर्म मोल माने पैसे के बदले में नहीं आता है, जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले। माने हम उस धर्म को कहने जाने वाले हैं जो तुम अरबों रुपया से नहीं खरीद सकते हो। मतलब हम जो रत्नकर्ण श्रावकाचार में बताने वाले हैं वो आपको करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ में नहीं मिलेगा। कितने चाहिए उसके लिए? फोकट में? ये सबसे बढ़िया है ये। बहुत रिलैक्स मोड पे, बिल्कुल मतलब सर पे ऐसे वजन रखे बिना, क्योंकि चरणानी योग आपको बहुत हल्का कर देता है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको, सिर्फ आस्था से स्वीकार करके हाँ पाड़नी है। और जब आचार्य कहें चलो दीक्षा ले लो, उस समय कहते हैं हाँ चलो ठीक है, आपका मोक्ष हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जो सामग्री चाहिए, उसके लिए जो बेस चाहिए, व्रत उपवास आदि आपके सार्थक कहलाएं, उसके लिए जो चाहिए वो धर्म आपके पास नहीं होगा तो उसकी शुरुआत नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी, पूर्णता नहीं होगी। यहाँ स्पेशलिटी बता रहे हैं, विशेषताएं बता रहे हैं। पहले ये कह दिया कि मैं धर्म का निरूपण करने जा रहा हूँ। कौन से धर्म का निरूपण करने जा रहा हूँ? जो धर्म कर्मों का नाश कर दे, जो धर्म समीचीन हो, जो धर्म संसार के दुखों से उठाकर तुम्हें उत्तम सुख में रख दे। तो आपके मन में मुंह में पानी आ गया कि जल्दी दे दो मालिक, जल्दी दे दो। जल्दी आया कि नहीं आया पहले तो ये बता दो। अगर ऐसे ही बैठे होंगे यहाँ दे दो तो दे दो, नहीं दे दो तो नहीं मिलेगा। अंदर से आह्लाद आना चाहिए, यहाँ अब धर्म मिलने वाला है। तैयार हो लेने के लिए? अरे बोलो तो सही, कि सो गए? नहीं जग रहे हैं। किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? धर्म की। अब हम धर्म आपको बताने जा रहे हैं, चाहिए कि नहीं चाहिए? कि हाँ चाहिए। कौन सा धर्म चाहिए पहले ये तय कर लो। कौन सा धर्म चाहिए? तो शॉर्टकट में बता दिया कि वो जो कर्मों का नाश कर सके, वो जो हमको संसार के दुखों से निकाल कर उत्तम सुख में धर दे, वो धर्म चाहिए। मालूम है वो धर्म कैसा है? वो धर्म पैसों से मोल नहीं आता है। मतलब अब आप मतलब क्या कहना चाहिए, चित्त में से अपना भूत निकाल दो। दूसरा, किसी का दिया नहीं मिलता है जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए। हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो आपको किसी के पैर दबाने से भी मिलने वाला नहीं है, किसी की मालिश करने से भी मिलने वाला नहीं है, किसी की सेवा उपासना करने से भी मिलने वाला नहीं है। सुनो, हम जो धर्म बताएंगे वो मंदिर में, पर्वत पर, जल में, अग्नि में, देव मूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में रखा नहीं है कि जो आके वहाँ से उठा लाओ। और सुन लो, उपवास में, व्रत में, काय क्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता, तथा शरीर को क्रश करने से भी नहीं मिलता। और सुन लो, देवाधिदेव के मंदिर में उपकरण दान
मंडल पूजन आदि करके घर छोड़कर वन श्मशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर के नाम जाप आदि करके भी धर्म नहीं मिलता है। क्या कह रहे हैं? ये सब करके भी धर्म नहीं मिलता है। हम क्या समझ रहे थे? यही धर्म है। यहाँ क्या कह रहे हैं? ये सब करके भी धर्म नहीं मिलता है। जो धर्म की बात हम करने जा रहे हैं, जो धर्म हम बताने जा रहे हैं, आप ये सब करके भी नहीं मिलता है। हम क्या समझ रहे थे? यही सब करना धर्म है। हम समझ रहे थे कि सबसे पहले जल्दी पहुंच जाएं और पहली बोली ले लें, माने अपना धर्म हो गया। हमें लग रहा था ये मंदिर में उपकरण दे दो सोने के चांदी के, हमारा धर्म हो गया। हमें लग रहा था कि संत महात्मा फलाने फलाने की सेवा कर लो तो हमारा काम हो जाएगा। हमें लग रहा था चलो वो वाला तीर्थ छूट गया है, चलो वो वाला तीर्थ वो आते हैं, वहाँ वो आते हैं, उस पर्वत पे वो आते हैं, उस जल में नहा के आ जाते हैं, उस नदी में तैर के आ जाते हैं। मतलब तरह तरह की चीज़ें डिजाइनदार जो बना रखी हैं। बोले एक से भी धर्म होने वाला नहीं। इसे कहते हैं मतलब शुरुआत में ही सिक्सर मारना। आप तुम्हारी ताकत हो तो रत्नगंज श्राव का आचार पढ़ना, नहीं तो आधे तो वहीं सरेंडर कर देंगे। नहीं बोले हम तो कैसे। सुनो भैया, जब तक सत्य वस्तु का स्वरूप नहीं समझेंगे हम धर्म से बहुत दूर रहेंगे। और आचार्यों ने सब ग्रंथों में लगभग शब्द थोड़े बहुत बदलेंगे, एक ही विषय का निरूपण किया है। जैनाचार्यों ने कहीं कोई पक्षपात नहीं किया है। ये तो हम मूढ़ बुद्धि होते जा रहे हैं धीरे धीरे कि तीर्थंकर परमात्मा के समो शरण में खिरने वाली दिव्य ध्वनि हमने अपने अपने लोटों में, अपने अपने मंदिर, अपनी अपनी अलमारी में रख के मेरी तेरी करने लग गए। पानी कहाँ से आया? वहीं से आया ना जो सबके लिए आ रहा है। जैसे ही मेरे मटके में आया तो मैं क्या बोलने लगा? मेरा पानी। मैंने अपनी बोतल में भर लिया, मेरा पानी। तो ये जो शास्त्र हैं, ये जो जिनवाणी है, ये उपदेश जो है, ये धर्मोपदेश है, ये कहाँ से आया? कि तीर्थंकर परमात्मा के समोशरण से। जानते हो समोशरण कैसा होता है? खास करके उन लोगों के लिए मैं ज़रूर बताता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि भैया ये बातें बहुत कठिन है, हमारी समझ में नहीं आती हैं। कई लोग कहते हैं कि भैया आपने जो बात कहते हो ना वो हमारे ऊपर से निकल जाती है। आपको मालूम है समोशरण में गधा घूमते हुए पहुँच जाए, सौधर्मेंद्र उसका स्वागत करता है, बोलता है आइए बैठिए। हाथी, घोड़े, बंदर, ये समोशरण में आपने नहीं देखा? समोशरण का फोटो किसी ने देखा है क्या? समोशरण कितने लोगों ने समोशरण देखा है? अरे मतलब हाँ, उसका मतलब यही है। असली में देख लिया होता तो यहाँ फोटो नहीं खिंचा रहे होते। देखा है ना? तो उसमें कैटेगरी बनी हुई है। तो बोले त्रेंच गति के लिए कोटा बना हुआ है कि नहीं, एक सेक्शन है कि नहीं है? इसका मतलब क्या है कि भगवान की वाणी इतनी सरल होती है, इतनी सरल होती है कि गधों को भी समझ में आ जाए, घोड़ों को समझ में आ जाए, हाथी को समझ में आ जाए, बंदर को समझ में आ जाए, कुत्ते को समझ में आ जाए, बिल्ली को समझ में आ जाए। अब मैं आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। और आप कहते हो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो उनसे भी गया बीता हो गया है। और वैसे आई कार्ड लेके घूमता है, अपनी प्रोफाइल बताता रहता है, नेतागिरी बताता रहता है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरा ऐसा पैकेज है, और मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, और मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने आपके किस्से बहुत हैं। और जैसे ही धर्म का मार्ग आता है, जिनवाणी की बात आती है, तो क्या कहता है अपने आप से खुद से, मेरी समझ में नहीं आएगा। ये बोलो, ये ग्रंथ पतला है, छोटा है कि बड़ा है? कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। ज़्यादा छोटा नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कैसा है, छोटा है बड़ा है? कितने दिन में पढ़ सकते हैं आप इसको? 1 महीने में? कितने दिन में पढ़ सकते हैं? अगर ये 1 महीने में इतने बड़े ग्रंथ पढ़े जा सकते हैं तो आप बताओ अपनी ज़िंदगी के कितने महीने आपने निकाल दिए हैं और कितने ग्रंथ पढ़ लिए हैं।
अपन इसे सोचते तो बहुत हैं, जब भी ऐसे प्रवचन सुनते हैं तो अंदर ऐसा लगता है कल से जो है मैं 10-20 ग्रंथ तो पढ़ ही दूँ। फिर साल कहाँ निकल जाती है पता नहीं, अगले साल फिर आप आ जाते हो, फिर लगता है कि अरे रह गया, काम रह गया। पंडित जी की शक्ल देखते ही आता है, अरे यार इनने कहा था पिछली बार पढ़ना। हाँ, तो इस बार तो जो कैसे करके मैं ज़रूर पढ़ूँगा, ऐसी अंदर से भावना भाता है। गाड़ी कहाँ अटक जाती है? वहीं कठिन है, मेरी समझ में नहीं आएगा, मैं नहीं समझ सकता हूँ, इसके वर्ड हार्ड हैं, इसके शब्द कठिन हैं, इनके शब्द सुनते ही नहीं बनता है मुझसे, सुन भी लेता हूँ तो रिपीट करते नहीं बनता। इतने बहाने बनाता है, इतने बहाने बनाता है, इतने बहाने बनाता है जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते हो। और सबको पता है, जब आप लोग यहाँ आए थे कस्टम पे जो पूछ रहा था, 3 बार आपने पूछा था आप क्या पूछना चाहते हो, तब यहाँ अंदर आए थे, और अब आप फर्राटेदार बोलते हो। तो ये कठिनाई सरलता कैसे बदल गई आपकी? वो 2 साल के बच्चे कोई सी भी भाषा सीख लेते हैं। कैसे सीख लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से। आप कुछ मत करो, कुछ दिमाग मत लगाओ, आप सिर्फ पढ़ने की प्रतिज्ञा कर लो। जिनवाणी यूँ समझ में आएगी कि जिससे आप सोच नहीं सकते हो। कुछ मत करो, समझना, मैं आपको छूट दे रहा हूँ, आपको समझना है ही नहीं। चलो, आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ रीड करना है। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं ये आचार्यों की तरफ से कह रहा हूँ। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, ऐसे सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं। उनमें से पहले नंबर का अंग है शब्दाचार, और शब्दाचार का मतलब होता है शुद्ध उच्चारण करना। शब्दाचार नाम के सम्यक ज्ञान का पालन करना हो तो क्या करना है कि ग्रंथ उठाना कोई सा भी और पढ़ना, उसे जो लिखा है वह पढ़ देना, इसका नाम है शब्दाचार। क्या होगा? नहीं समझ में आए तो फिर से पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो फिर से पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो फिर से पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो फिर से पढ़ लेना। और बार बार पढ़ने का ये नियम है कि समझ में अपने आप आने लग जाता है। ये तो हम हिंदी की बात कर रहे हैं आपसे। आपको पता है, जब आप बहुत छोटे हैं तब आपने संस्कृत, प्राकृत सीख ली थी। जैनियों के बच्चों को प्राकृत आती है भाई साहब। पूछ लो किसी भी बच्चे से, णमोकार मंत्र सुना देगा आपको। अब बोलो णमोकार मंत्र किस भाषा में? प्राकृत में। सरल है कि कठिन है? कैसे आ गया? अभ्यास से। हमने बार बार बोला, उसने रिपीट किया, आ गया। तो इसलिए कठिन तो नहीं है, लेकिन ट्रैक भी समझ में आए साथ में। कौन सा ट्रैक समझ में आए? ये पैराग्राफ आज बहुत भारी नहीं लगना चाहिए आपको, बहुत लाइट कर देते हैं उसको। शुरुआत कहाँ से की कि अब हम आपसे धर्म कहेंगे। कौन सा धर्म कहेंगे? हम वो धर्म कहेंगे जो पैसे से मोल नहीं आता, मतलब खरीदने की कोशिश मत करना। दूसरी बात, किसी का दिया हुआ नहीं मिलता है तो सेवा एवा लल्लो चप्पो ये मक्खनबाजी से नहीं मिलेगा आपको, ये मैंने कर दिया। तीसरा, किसी मंदिर की अलमारी में, किसी पर्वत की चोटी पे, किसी नदी के गुफा में कहीं नहीं रखा है कि जाओ और उठा के ले आओ। चौथा, उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि करने से अथवा शरीर को एकदम आधा कर दो तो भी नहीं मिलने वाला है। और सुनो, देवादिदेव के मंदिर में उपकरण दान से, मंडल पूजन से, घर छोड़कर वन स्मशान आदि में निवास करने से, परमात्मा का नाम जपने, दिन भर नाम ले रहे हैं, बोले अब धर्म आपको मिलने वाला नहीं। पता है ये ग्रंथ किस बात का है? ये सारी चीज़ें आगे बताएंगे कि आप ऐसा करो। चरणान योग का ग्रंथ है ना, तो इसमें तो कहेंगे नाम जपो, तीर्थ वंदना करो, व्रत करो, उपवास करो, सब कहेंगे। और कहने से पहले क्या कह रहे हैं? इनसे धर्म नहीं होगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं मामला? ग्रंथ कौन सा है ये? द्रव्यान योग का ग्रंथ होता, हमको समझ में आता। ग्रंथ ही चरणान योग का है। आगे हम उपवास के भेद प्रभेद बताएंगे, व्रत कैसे करना चाहिए ये समझाएंगे, उपवास कैसे करना चाहिए ये बताएंगे, तीर्थ यात्रा का फल क्या होता है ये बताएंगे, दान कैसे देना चाहिए ये बताएंगे, दान की विधि बताएंगे। एक एक पन्ने पर एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाले हैं। धन का उपयोग आप कैसे कर सकते हो,
इकलौता ग्रंथ है जो बता रहा है कि धन का सदुपयोग कैसे करें। कोई चर्चा ही नहीं करता। हमारी डे टू डे लाइफ में होने वाली हर प्रॉब्लम की समस्या इसमें है आगे। लेकिन सबसे पहले क्या कह दिया, धर्म कोई जुदी वस्तु है। ये भाव होंगे भूमिका अनुसार। श्रावक हैं तो श्रावक के अनुकूल परिणाम आएंगे। देखो अगला पैराग्राफ भी पढ़ देते हैं, नहीं तो आधा रहा तो गड़बड़, एक्सीडेंट नहीं हो जाए कोई। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। कौन कहे और कौन सुने और कौन माने। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा माने मैं, आत्मा माने मेरा, क्या है, स्वभाव है, नेचर है। धर्म तो मेरा स्वभाव है, धर्म तो मेरा नेचर है। पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने दृष्टा ज्ञाता रूप स्वभाव का श्रद्धान अनुभव यानी ज्ञान और ज्ञायक स्वभाव में ही जो प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। धर्म माने क्या कि धर्म तो मेरा स्वभाव है, स्वभाव में रहना इसका नाम धर्म है। बाह्य लक्षण बता रहे हैं। जब उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। परद्रव्य क्षेत्र काल आदि तो निमित्त मात्र हैं। जिस समय यह आत्मा रागादि रूप परिणति छोड़कर वीतराग रूप हुआ दिखाई देता है, तभी मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, जप, तप समस्त ही धर्म रूप हैं। और यदि अपना आत्मा उत्तम क्षमादि रूप, वीतरागता रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता है तो बाहर कहीं भी धर्म नहीं होगा। यदि शुभ राग होगा तो पुण्य बंध होगा, यदि अशुभ राग द्वेष मोह होगा तो पाप बंध होगा। जहाँ शुद्ध श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म है वहाँ बंध का अभाव है। बंध का अभाव होने पर ही उत्तम सुख होता है। देखो अब इसको मूल श्लोक से अपन बात करते हैं। ये तो भावार्थ पढ़ा ना अपन ने। मूल श्लोक में क्या लिखा है, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम, कि धर्म उसको कहते हैं जो कर्मों का नाश कर दे। बराबर है, कर्मों के नाश करने वाली गतिविधि का नाम धर्म कहा जाएगा। तो आप एक चार्ट बना लो एक पेपर पे, कौन सा, कर्मों का नाश टाइटल है क्योंकि हमें कर्मों का नाश करना है। फिर आप नीचे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी लिखना हो, धर्म 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 धर्म। तो आपने लिखा नंबर 1 पैसे लेकर बोली लेना। तो आगे अब आप लिखो, बोलो इससे कर्म नाश होगा या कर्म बंद होगा। ये जो एक्टिविटी आपने की, ये जो गतिविधि हुई, इससे कर्म बंद होगा या कर्म नाश होगा। बंद होगा तो क्रॉस, ये धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म की शर्त है क्या, कर्मों का नाश होगा। फिर आपने तीर्थ यात्रा, बोलो सब, तीर्थ यात्रा की, तो तीर्थ यात्रा करने से कर्म बंधन होगा या कर्मों का नाश होगा। अब आप जितनी भी लिस्ट बनाओगे तो वहां लिख रहे हैं, यदि शुभ रूप प्रवृत्ति होगी तो शुभ बंध होगा, और अशुभ रूप प्रवृत्ति होगी तो अशुभ बंध होगा। लेकिन यदि बंध रहित अवस्था जहां होगी वहां धर्म होगा। अभी बिल्कुल जल्दबाजी मत करना। किस बात के लिए, क्या करें क्या करें क्या करें। सबसे पहले अपने श्रद्धान में निर्मलता लाओ, अपने ज्ञान में निर्मलता लाओ, और यह गहरी समझ अंदर होना चाहिए कि परमार्थ से धर्म क्या है। सब होगा, चिंता मत करो आप। तीर्थ यात्राएं भी होंगी, उपवास भी होंगे, सब होगा, लेकिन वो सब वीतराग प्रणति के साथ में होगा तो वो सार्थक कहलाएंगे। और वीतराग प्रणति के अभाव में होगा
तो वो ठीक है, अब उससे थोड़ा बहुत समझो लाभ हो जाएगा, थोड़ा बहुत पुण्य बन जाएगा, थोड़ी बहुत अनुकूलताएं मिल जाएंगी। लेकिन मोक्ष मार्ग तो हमने धर्म के लिए स्वीकार किया था ना। तो धर्म का लक्षण क्या बनाया? जहाँ कर्म बंधन नहीं उसका नाम धर्म है। अब दुनिया के लिए समस्या ये थी कि धर्म बड़ा प्रिय शब्द है, हर कोई धार्मिक होना चाहता है। पूरे विश्व में अभी समझो धार्मिक होने की होड़ मची है, भले ही अवसर्पणी काल है, सब लोग अपने माथे पर धर्म का बिल्ला लगा लेना चाहते हैं। तो उसके सामान्य तरीका तो ये था कि यदि आपको सच में धार्मिक होना है तो जो धर्म है उसका पालन करो। लेकिन वो तो हमें बहुत कठिन लगा, तो हमने क्या जुगाड़ की मालूम है? जो हम कर रहे थे उसका नाम धर्म रख दिया। अब कर लो क्या करोगे। हम यदि खा रहे थे तो खाने का नाम धर्म, हम यदि पी रहे थे तो पीने का नाम धर्म, हम यदि नाच रहे थे तो नाचने का धर्म, हम यदि गा रहे थे तो गाने का नाम धर्म है। हम जो कर रहे थे उसका नाम धर्म रख दिया। बोलो अब तो धर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फैक्ट क्या कहते हैं कि नाम रखने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। नाम रखने वाले बहुत होशियार होते हैं बाजार में। हमारे यहाँ नाम रख लेते हैं, जहर होता है ना, जहर कोई खरीदना नहीं चाहता है, जहर कौन खरीदेगा, लेकिन उसका नाम क्या रख दिया? दवाई। दवाई नाम रख दिया उसका, धड़ल्ले से बिकती है। चूहे मारने की दवाई ले लो, चूहे मारने की दवाई। बोलो वो चूहे मारने की दवाई है या चूहे मारने का जहर है? नाम क्या रख दिया उसका? दवाई। लेने वाला क्या कहता है? दवाई दे दो। घर जाके क्या बोलता है? मैंने चूहों को दवाई खिला दी, अब दवाई खा के चूहे आराम से सो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, रेस्ट पोस्ट हो जाएंगे। क्या होगा? मौत होगी। क्यों? वो दवाई नहीं थी, वो क्या था? अरे पैकेट पे तो दवाई लिखा था। अरे पैकेट पे लिखने से क्या होगा मालिक? उसमें दवाई के, औषधि के गुण भी तो होना चाहिए। नहीं मैंने जो किया वो धर्म था। अरे तुमने जो किया है वो धर्म है, पैकेट पे लिखा होगा धर्म, लेकिन उसके अंदर धर्मत्व होना चाहिए, धर्मपना होना चाहिए। तो आधा विश्व तो जो है हिंसा करके भी धर्म कहेगा, झूठ बोल के भी धर्म कहेगा, मारा पीटी करने का नाम भी धर्म करेगा, हत्याएं करने का नाम धर्म कहेगा। तो पाप का नाम ही धर्म रख दिया। अब कर लो, और विरोध करोगे तो क्या कहेगा? आप हमारे धर्म का विरोध करते। अरे भैया हम आपके पाप का विरोध कर रहे हैं, आपके धर्म का विरोध नहीं कर रहे। लेकिन उसने क्या किया? पाप के पैकेट पे क्या पाप हटा के क्या लिख दिया वहाँ? अब आप लड़ो। ये विशेषता है पंचम काल की। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हम कहाँ उलझ गए? अब हम चुप हो गए, अब हम एक शब्द नहीं बोल पा रहे। क्यों? क्योंकि उसने अपने पापों का नाम धर्म रख दिया है। अब आप जो भी बोलोगे वो धर्म विरुद्ध कहलाएगा। अब सारी पब्लिक आपके अगेंस्ट हो जाएगी क्योंकि आप धर्म विरुद्ध बोल रहे हैं, जबकि हम धर्म विरुद्ध नहीं बोल रहे थे। हम किस विरुद्ध बोल रहे थे? जितने भी झूठे सच्चे लोग हैं उन सब ने अपने बड़े बड़े नाम रख लिए। अब आप विरोध करते हो तो ऐसा लगता है कि हम इनका विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे। परिस्थिति तो बहुत विषम होती जाएंगी। पहले पूरे मोहल्ले में एक आध कोई शराबी होता था, बाकी लोग शान से चलते थे। शराबी बेचारा डर के जीता था, दबता था सबसे, मतलब छुप के रहता था, कोई देख नहीं ले। एक से दो हो गए वो तो उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर वो खुल्लम खुल्ला पीने लग गए। 3-4 हो गए, फिर वे जवाब देने लग गए, कहने लग गए तुम्हारी पी रहे हैं क्या, तुम्हारे पैसों से पी रहे हैं क्या। अब वो इतने बढ़ गए हैं कि हमें छुप के निकलना पड़ता है कहीं हम नहीं दिख जाए नहीं तो सब मिल के मारेंगे, तुम क्यों नहीं पीते हो। बोला क्या क्या करें। अब जो भी है हम परिस्थितियों में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने लिए, अपने कल्याण के लिए तो सत्य समझ सकते हैं। तो फिर प्रश्न आएगा क्या करें कि एक बार दृढ़ प्रतिज्ञ होकर इस रत्नकरण श्रावकाचार को अद्योपांत पढ़ लो, गारंटी है तुमको धर्म का सर्वस्वरूप समझ में आ जाएगा। और ये इतना अद्भुत ग्रंथ है, पता है, इसमें जैन दर्शन के सभी प्रकरणों पर प्रकाश डाला है।
इसमें 16 कारण भावनाएं हैं, इसमें 12 भावनाएं हैं, इसमें धर्म के 10 लक्षण हैं, इसमें समवसरण का वर्णन है, इसमें समाधि मरण संलेखना का वर्णन है, इसमें अणुव्रतों का वर्णन है, इसमें शिक्षा व्रतों का वर्णन है, इसमें गुण व्रतों का वर्णन है, श्रावक की समस्त क्रियाओं का वर्णन है, इसमें नहाना कैसे चाहिए, इसमें खाना कैसे चाहिए, इसमें सोना कैसे चाहिए, इसमें बात कैसे करना चाहिए, उन सब का वर्णन है। हम इधर उधर 5-10 हज़ार रुपये दे खर्च करते फिर रहे हैं, कहीं से कोई सिखा दे भाई हमको कैसे सोएं, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, और यहाँ आपको सब कुछ है इसमें, लेकिन लक्ष्य हमें पता होना चाहिए। ये जितना भी ट्रीटमेंट हम आपसे करेंगे, जितना भी उपवास कराएंगे, जितना भी समझो ध्यान कराएंगे, जो भी कराएंगे, ध्यान है इसमें, धर्म ध्यान है, आर्थ ध्यान है, रौद्र ध्यान है। मतलब आप जैन दर्शन का कोई भी एक टॉपिक बोलो, मैं कहूँगा रत्नगण श्रावकाचार्य में उसका वर्णन है। ऑल इन वन पैकेज है ये। हाँ सच में, जैसे आप समय सार पढ़ेंगे ना तो एक पर्टिकुलर उसका विभाग है, वहाँ तत्वों का निरूपण विशेष रूप से है और ख़ास करके आत्मा के आसपास आपको रखा गया है। लेकिन इसमें तो सर्व विषयों का, द्रव्यान योग का, करणान योग का, चरणान योग का, प्रथमान योग का, ग्रंथ मूलता किसका है, चरणान योग का, लेकिन द्रव्यान योग की इतनी अद्भुत चर्चा है इसमें शुद्धात्मा के निरूपण की। आप कहोगे तो यार समय सार की गाथा चल रही है क्या। मतलब सर्व विषय आपको आएंगे, और मैं पुनः पुनः आकर्षण इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसके लिए कमर कस के तैयार हो जाएं। और जिनसे पढ़ा नहीं जाता हो, जो ग्रंथ अपने जीवन में शुरू करते हों 4-5 पन्ने पढ़ के छोड़ देते हों, ऐसे कोई बीमार लोग हों, तो उनसे पहले निवेदन है कि आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं आज ही पंजीयन कराएं, तो आपको एकदम सरल विधि मिल जाएगी। क्या सरल विधि मिल जाएगी? इधर आप प्रश्न पढ़ेंगे, आप उसके 4 ऑप्शन देखेंगे, आप यहाँ पेज नंबर मिल जाएगा कि 1 नंबर पेज पे अब आपको 1 पन्ना पढ़ना है, सिर्फ आपको 1 पन्ना पढ़ के आंसर भरना है, फिर दूसरा पन्ना पढ़ना है, फिर आंसर देना है, फिर तीसरा पन्ना पढ़ना है, फिर आंसर देना है। इस तरह से आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके पूरे ग्रंथ का स्वाध्याय हो जाएगा। पढ़ना जरूरी है, ये पक्की बात है। मैं इसमें से और भी कई प्रकरण चर्चाएं अपन करेंगे। आज जो खास बात है वो अपने चित्त में इतना रखना कि धर्म क्या है, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। उसकी प्राप्ति के लिए जो कुछ भी किया जाएगा हम सब संभव प्रयास करेंगे। अंतिम लक्ष्य तो यही है, क्योंकि जहाँ बंध नहीं है ऐसी अवस्था का नाम ही धर्म है। ओम नमः शिवाय। हाँ जी साहब, किसी के मन में कोई चर्चा हो, प्रश्न हो सकते हैं। बड़ा मतलब आप समझ लो बहुत इसको क्या कहना चाहिए, औपचारिक होके, मतलब फॉर्मल ना सुनते हुए आप तो बिल्कुल बहुत घर की तरह, ऐसा पर्सनल मीटिंग चल रही है, ऐसे करके आप इस विषय को सुने, समझें और क्रॉस करें। क्योंकि जो आचार्य हैं उन्हें बड़ा मज़ा आता है कोई उन्हें क्रॉस करता है तो, क्योंकि उन्हें स्पेस मिल जाता है कुछ कहने का, कुछ बोलने का, कुछ बताने का। अभी क्या होता है, हमारे मन में जो प्रश्न उठते हैं हम मन में रखे रहते हैं। अक्सर लोग तो यूँ समझते हैं अगर मतलब पता नहीं मेरे प्रश्न पर लोग हंसेंगे तो नहीं मतलब खुद को भी एक डाउट रहता है। सच बात यह है, दुनिया की बिल्कुल परवाह ना करो। हमें यदि सिद्ध सिला तक पहुंचना है तो हम हर स्टेप पे चीज़ों को समझते चलें। इससे पहले कितने लोगों ने पढ़ा है रत्नगण श्रावकाचार्य? 1 2 3 4। अच्छा, 2 प्रवचन सुन के पढ़ने की भावना कितने को जागृत हुई है? मन बना है? करना कोशिश हिम्मत करके, ऐसे मत डरो हाथ खड़ा करने से। यहाँ बिल्कुल मंत्र तंत्र नहीं करे जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा, ये गारंटी की बात है। क्योंकि ये आचार्यों की विरासत है। मैं तो आचार्यों की क्या कहूँ, मैं तो ये कहूँगा भगवान के समो शरण में भगवान ने जो कुछ भी कहा 100 इंद्रों की उपस्थिति में, सौभाग्य से आचार्यों ने उसे ग्रंथ रूप से लिख दिया और आज हमारे पास ये उपलब्ध है। ये अपना सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम इन ग्रंथों को देख पा रहे हैं। नहीं तो हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं, ये कब गायब हो जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। भाई साहब 2 मिसाइल गिरेंगी, सारा खत्म मामला, आप ढूंढ लो क्या करोगे। इससे पहले 6-6 महीने आग जली,
उसके बाद भी ये ग्रंथ सुरक्षित रहे तो ऐसा लगता है कि अपना कोई पुण्य शेष होगा, इसलिए ये ग्रंथ उपलब्ध हैं। कब तक रहेंगे गारंटी नहीं। अच्छा, ग्रंथ रहेंगे भी तो तुम्हारा ठिकाना नहीं है। हाँ, और अब ये तो बोलना ही मत 2 साल ये कोरोना के जाने के बाद कि मैं तो रेगुलर चेकअप कराता हूँ और मैंने तो कार्डियो को दिखा लिया है, मेरा तो हीमोग्लोबिन सही चल रहा है। इन सब में कोई दम नहीं है। सबकी फाइलें देख ली, सबके बढ़िया चल रहे थे और अचानक जय जिनेंद्र। तो ये परिस्थिति तो मतलब ग्रंथ सुरक्षित भी रहे क्योंकि ग्रंथ पत्थरों पे लिख दिए हैं, ताड़ पत्रों पे, वो तांबे के पत्रों पे लिख दिए हैं, तो ग्रंथों का कुछ नहीं भी बिगड़ेगा तो तुम्हारी गारंटी नहीं। इसलिए समय रहते हमें समय का उपयोग करना चाहिए। जिनवाणी जावाणी के ज्ञान ते सूझ का